नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी की जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से निष्पक्ष और साथ ही साथ प्रभावी ढंग से, जिसमें कह लें कि किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज की डेट में हम चर्चा करेंगे रिटन सबमिशन के बारे में और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी में, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। प्रूफ ऑफ सर्विस देख सकते हैं, यहाँ पर रिटन सबमिशन, यहाँ पर कौशिक जी का है, आशीष भत्रा जी का है। तो ये सारे रिटन सबमिशन दोस्तों लग चुके हैं, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इन रिटन सबमिशन में एमएचआरडी का भी रिटन सबमिशन लग चुका है, एनसीटीई का भी रिटन सबमिशन लग चुका है, बीएसटीसी का भी लगा है, बीटीसी वालों का भी लगा है, बीएड वालों का भी लगा है। तो सारे जो रिटन सबमिशन है दोस्तों, वो 1 बाय 1 इस ऑर्डर पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। मतलब ऑर्डर क्या कह लें, देवेश शर्मा वाली जो एसएलपी है इसमें दिख जाएगा। दोस्तों, ये जो पन्ने हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकल के आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस ढंग से जो रिटन सबमिशन है वो दिए गए हैं। हालांकि एक पेज ही यहाँ पर वायरल हुआ है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें जो है कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हटाई गई हैं, छुपा दी गई हैं। तो दोस्तों, ये सारे रिटन सबमिशन जा चुके हैं। अब बात की जाए तो क्या किसी को रिटन सबमिशन के बारे में पता है, तो दोस्तों निष्पक्ष ढंग से बताएं तो रिटन सबमिशन के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जो भी रिटन सबमिशन होता है वो बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाता है, या कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। जो रिटन सबमिशन होता है वो आपके तथ्य होते हैं। फाइनली आप इस केस के रिलेशन में क्या कुछ एडिशनल कहना चाहते हैं जो आप सुनवाई के दरमियान नहीं कह पाए हैं, तो वो चीज़ें रिटन सबमिशन में दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी कोई चीज़ अगर आपको फिर से मिल गई है तो आप उसको भी एट लास्ट रिटन सबमिशन की डेट के पहले सबमिट कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों ये मामला विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लेवल 2 में शामिल करने का आदेश। तो ये जस्टिस दिनेश मेहता ने विशेष श्रेणी की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 में याचिकाकर्ताओं को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया। तो इस पर दोस्तों देखा जाए तो लेवल 1 के लिए भर्ती के विज्ञापन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने उक्त पात्रताधारी अभ्यर्थियों को विशेष शिक्षक के लेवल 1 के लिए पात्र माना था और लेवल 2 के लिए इन्हें आवेदन का अवसर नहीं दिया गया था। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने बताया कि विशेष शिक्षा के संबंध में भारतीय पुनर्वास परिषद सर्वोच्च नियामक संस्था है और विशेष शिक्षा के अध्यापकों के मामले में उक्त संस्था द्वारा तय की गई पात्रता को स्वीकार करना बाध्यकारी है, ना कि एनसीटी द्वारा। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, आरसीआई, एनसीटी व राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही 25 जनवरी तक याचिकाकर्ताओं के ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार कर इन्हें मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को भी सुप्रीम कोर्ट के रिटन सबमिशन में रख दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 जनवरी का ये आदेश है, इसको भी रिटन सबमिशन में बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये हो जाता है दोस्तों रिटन सबमिशन। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि एनसीटी, एमएचआरडी जैसी संस्थाओं ने क्या कुछ रिटन सबमिशन में दिया है। तो दोस्तों एक बात तो यहाँ से कंफर्म है कि एनसीटी अपने आप को बचाएगी और साथ ही साथ एमएचआरडी भी अपने को बचाएंगे, और ये दोनों बीएड के समर्थन में पहले से ही हैं। तो इन श्योर ये कहा जा सकता है कि बीएड के पक्ष में ही एनसीटी और एमएचआरडी के रिटन सबमिशन गए हैं। दोस्तों, रिटन सबमिशन में क्या है एनसीटी और एमएचआरडी की, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कह सकते हैं कि ये बीएड के पक्ष में रिटन सबमिशन है और इनमें ज़्यादातर देखा जाए तो बीएड का बचाव किया गया है। और एनसीटी ने जिस प्रकार से अपनी पैरवी में कहा है कि हमने कुल मिला के अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग किया है और हमने पब्लिक इंटरेस्ट पे किया हुआ है, हम पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, ना कि राजस्थान को लेकर चल रहे हैं। एमएचआरडी भी इसी प्रकार से रिटन सबमिशन में कहती है। लेकिन
पूरे देश का आकलन किए बिना आपने कैसे रूल बना दिया, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर जो फैसले हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो बाजी रिटर्न सबमिशन के द्वारा पलट भी सकती है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार बीएड को बाहर कर दिया और फिर एक बार जो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स है उनको अलाउ कर रहे हैं। और एनसीटी भी तो यही कह रही है कि भाई हम कैंडिडेट बीएड के जो हैं उनको लेंगे, लेकिन उनको 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। तो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को वो अलाउ कर रहे हैं प्राइमरी के अंदर, और आपने प्रथम दृष्टया उनको इनवैलिड कर दिया था। लेकिन जब ब्रिज कोर्स किए हुए बीएड कैंडिडेट्स का मामला गया तब आपने एनसीटी की गाइडलाइंस को बाध्यकारी माना और उसके आधार पर कर दिया कि ये एनसीटी का पॉलिसी मैटर है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही गूढ़ चीजें हैं। और अब दोस्तों फैसले की जो घड़ी है वो आ चुकी है, आपको सब्र का फल मिलेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा यूनिक जजमेंट आएगा जो दोनों की प्यास बुझाएगा, चाहे वो बीएड के कैंडिडेट्स हो चाहे बीएसटीसी या बीटीसी वाले हैं। तो एक यूनिक जजमेंट एक ऐसा भी आ सकता है कि 2018 की जो गाइडलाइन है इसको बार बार मानी सुप्रीम कोर्ट में कोट किया गया और इसके बाद से कहा गया कि बहुत सारे राज्यों ने भाई जब ये गजट में आ गया तो इसको मान लिया गया, तो मे बी एनसीटी की गाइडलाइंस को रद्द कर दिया जाए या निरस्त कर दिया जाए और 2018 के बाद से ऑन जजमेंट डेट तक जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको अलाउड कर दिया जाए। मतलब 18 से 23 तक वाले, पिछले वाले या बाद वाले नहीं, सिर्फ इस डेट वाले, क्योंकि इन्होंने गाइडलाइंस को देख करके बीएड किया हुआ है। ऐसे भी रिटर्न सबमिशन में तथ्य देखने के लिए मिले हैं। तो ये भी एक आदेश आ सकता है, इसकी भी संभावनाएं हैं। इससे बीएड भी जीत जाएगा, बीएसटीसी भी जीत जाएगा, दोनों जीते रहेंगे। और दोस्तों देखा जाए तो एनसीटी को अपनी गाइडलाइंस को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसे भी आदेश आ सकते हैं कि आपने परिस्थितियों का आकलन किए बिना ऐसा किया है, तो ऐसा हो सकता है। या बाकी अगर पूरे देश के परिदृश्य में देखा जाए तो राजस्थान जैसी परिस्थितियां अन्य भी स्टेट में दिखाई गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में बीएड को बाहर भी किया जा सकता है, ये भी आदेश आ सकते हैं। और बाकी देखा जाए तो राजस्थान स्पेसिफिक भी आपको आदेश देखने के लिए मिल सकता है कि राजस्थान में बीएसटीसी को अलाउड कर दिया जाए, बीएड को नहीं, और बाकी जगहों पर राज्य पर छोड़ दिया जाए। क्योंकि राजस्थान की सरकार नहीं चाहती है बीएड कैंडिडेट्स को लेना, बाकी अन्य स्टेट की गवर्नमेंट हैं, बहुत चाहती हैं लेना, बहुत नहीं चाहती हैं लेना। तो केंद्र वर्सेस राज्य का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो है वो राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें ही उनके वेतन सब कुछ की व्यवस्थाएं करती हैं, केंद्र का अंशदान भी उसमें खैर रहता है, लेकिन केंद्र राज्य में समवर्ती सूची का विषय है और ऐसे में विवाद का विषय है, केंद्र की मानी जाती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कोई यूनिक जजमेंट के तहत ऐसा किया जा सकता है कि जो राज्य सरकारें चाहें वो हो सकता है। तो ऐसे भी आदेश आ सकते हैं, इसमें बीएड भी जीत जाएगा, बीटीसी भी जीत जाएगा। खैर देखते हैं क्या कुछ आदेश आएगा, लेकिन फाइनली आप राहत की सांस ले सकते हो। सबके सब रिटर्न सबमिशन जा चुके हैं, सभी ने कायदे के रिटर्न सबमिशन लगाए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा इस पर जो अध्ययन है वो किया जाना स्टार्ट हो गया होगा, ऐसी उम्मीद है। और आपका जो दोस्तों जजमेंट है ये 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच उम्मीद है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या एग्जैक्ट जो हवा है वो हम आपको बाद के वीडियोस में बताते रहेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती रहती, कोई ना कोई सोर्स हो जाता है जिसके माध्यम से एक अनुमान लग सकता है कि आ सकता है। और बाकी जब जजमेंट आना होगा तो ये देवेश शर्मा वाले का जो केस का स्टेटस है वो लग जाएगा, उसमें दिखा देता है। ठीक है, किसी कोर्ट में जब ये जो है लिस्टेड हो जाएगा मामला, मतलब कि उस दिन आदेश आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।